हाँ तो मैं मेरे ऊपर चढ़ी जाता मैं मरी जाता था फिर सर आपके ऊपर नहीं चढ़ा होता। कौन आखदा नहीं आखा चल मेरे कन्नै जिन्ने मुड़े आए सनेयाल चौकी अफसर गी पुछ जाओ जेह्ड़े बाकी आह्ले मेरे कन्नै उ'नेंगी पुच्छना सर मैं झूठ बोलना कोई सर पहले आपने डंडा डाला हाथ में। ना 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 पहला तू मेरे ऊपर ट्रैक्टर चाढ़िया फिर मैं तो ट्रैक्टर की डंडा मारने की कोशिश की ताकि ट्रैक्टर मेरे वाला पासा नहीं आवे। नहीं सर आपने डंडा मारा फिर मैं नहीं 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 तू चल सनेयाल चौकी अफसर तू आई था सर वो भी था और एक मुड़ा और तेरे कन्नै बैठे दा उसी पुच्छी लैने उसी पूछियो। हाँ तो मैं ट्रैक्टर जिला तू मेरे ऊपर चाढ़िया फिर मैं तो मरी जाना हा मैं ठाई जाना हा। सर आपके नहीं चढ़ा सर। मैं शकुन आदा नहीं चढ़िया ट्रैक्टर जिला तू कट्टिया थल्ले की जिले ट्रैक्टर थल्ले कट्टिया तो फिर मैं कुत्थै जाना हा उत्थे जगह है नस्सने दी सर मैं ते आठ मैं मरी जंदा वा है ना ऐसे भाग रहे थे हरा हम डीसी कठुआ डीसी एसडीएम मैडम एसडीएम हीरानगर एसडीएम हीरानगर पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट चौकी अफसर चौकी अफसर चगड़ा वो चौकी अफसर चगड़ा चौकी अफसर चगड़ा चौकी अफसर चगड़ा चौकी अफसर चगड़ा डीसी कठुआ डीसी कठुआ पुलिस डिपार्टमेंट चौकी अफसर चगड़ा चौकी अफसर चगड़ा। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील हीरानगर पंचायत कुंथल में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक तो इनका जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये ज़मीन हुआ करती थी और पानी से बह करके ये जो है नाले में तब्दील हो चुकी है। ये देखेंगे आप साथ में यहाँ पे पूरी इनकी जो यहाँ पे खेती वगैरह यहाँ पे लगी भी है और पिछले कई सालों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। ये सारे एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और पिछले कई सालों से जो है ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई बंदोबस्त किया जाए जिससे इनकी ज़मीनें और इनके घर जो हैं वो बच जाएं। और कल भी कुछ उसी तरह का यहाँ पे जो है कुछ एसडीएम मैडम से जो है इनकी बातचीत हुई। एसडीएम मैडम ने जो है यहाँ पे कोई जेसीबी भेजी अल्टरनेट जो है उसके लिए कि बरसात का मौसम है फ़िलहाल वक्ती तौर जो है इनको कोई राहत जो है वो मिल सके। और मशीन के साथ साथ में जो है एक ट्रैक्टर भी भेजा गया जिस ट्रैक्टर को चलाने वाला ये युवक था। और इस युवक को जो है यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है कंसर्न जो यहाँ पे चौकी पड़ती है उस पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि चौकी ऑफिसर ने जो है इसके साथ मारपीट की है और इसका हाथ जो है ये फ्रैक्चर हुआ है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे सरपंच साहब हैं, इनसे बात करेंगे। ये पंचायत कुंथल के सरपंच हैं, इनका इस सब पे क्या कहना है? सर क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम तिलकराज शर्मा है, मैं सरपंच पंचायत कुंथल हूँ और इस वक्त हम राख सरकार बस्ती में खड़े हैं। तो राख सरकार में 2 साल 3 साल से हम गुहार लगा रहे हैं हर डिपार्टमेंट के पास, डीसी के पास, एसडीएम के पास कि इनकी ज़मीनें बह गई हैं, इनके घरों में पानी भी घुस सकता है। पिछले साल भी घुसा था, इस बार भी अंदेशा था कि पानी जैसे 2-4 दिन हुए फ्लड ज़्यादा आया तो हम गए 7-8 दिन हुआ हमने एसडीएम मैडम के साथ अप्रोच करते हुए हमने हर एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, पिछले साल ही बोले, इस साल ही बोल रहे हैं कि इतनी ज़मीन बर्बाद हो रही है ट्राइबल इलाके की, हमारी गुज्जर बस्ती है ये, इतने तक के हमारे 6 गांव इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। 6 गांव की फर्टाइल ज़मीन जो बह गई है, लेकिन गुज्जर बस्ती ये राख सरकार से लेकर नीचे तक पूरे का पूरा बर्बाद हो रहा है। हमने कल परसों भी मिले थे, कल ही मिले थे। कल मैडम जी ने ये किया कि एक मशीन फ्लड कंट्रोल वालों को बोलकर मशीन इधर भेज दी कि आप वहाँ को चैनलाइज कर दो, जैसा कि हमने उनको बोला था कि थोड़ा फिलहाल ऐसा कर दो, लेकिन बरसात का टाइम हाँ वक्ती तौर पर चैनलाइज करने के लिए हमने बोला था। उन्होंने मशीन भेजी, लेकिन हम जब दोपहर को 3-4 बजे के बाद हम घर को चले गए तो बाद में पुलिस आ गई। पता नहीं पुलिस किसने भेजी, क्यों आई, कैसे आई, हमें नहीं पता। लेकिन बाद में मुझे 7-8 बजे पता लगा कि एक लड़के को पुलिस ने मारा है। ये पर किस बिना पर मारा? यदि मैडम के कहने पर हमने उस वक्त फ़ोटो भी वायरल करवाए, मैडम का शुक्रिया अदा भी किया कि आपने अच्छा काम किया, इनको थोड़ा सुकून देने के लिए, इनको राहत देने के लिए। लेकिन बाद में पुलिस पता नहीं क्यों, और पुलिस की बर्बरता के मैं भी खिलाफ हूँ कि कम से कम उन्होंने पूछना चाहिए था। सरपंच कंसर्न को पूछते, मेंबर उधर था, मेंबर को पूछते, लोगों को पूछते भाई बात क्या है, क्या नहीं बात है। तो अगर मैडम ने नहीं पुलिस वालों को बोला था, वो हमारा तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा कसूर कोई नहीं है, वो तो उनका कसूर है कि जिन्होंने ऐसा किया या करवाया।
लेकिन आज भी कौन थे वो पुलिस वाले जिन्होंने इसको मारा है? नहीं, वो जो मेरे नाले में जो मुझे बताया गया वो चौकी चगड़ा वाले थे, चगड़ा चौकी वाले थे। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे रात को फ़ोन ये किया था। लड़का वहाँ पे क्या कर रहा था उस समय? नहीं, ये कहते कि ये लड़का भी उन्हीं के कहने पर जो मशीन लगाई थी कि मटेरियल उधर ले जाओ क्रैशर पर, क्योंकि इसको वो हम भी जानते हैं लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मैडम को मुफ्त तो कोई करेगा नहीं। अगर फ्लड वालों ने या मैडम ने किसी से बात की है तो उनका कसूर है, हमारा थोड़ा कसूर है। मशीन किसने भेजी? मशीन भेजी थी मैडम ने। मैडम ने भेजी? हाँ, मैडम ने भेजी थी मशीन। अगर कोई कार्रवाई बनती थी तो वो मैडम पे बनती थी। मैडम में बनती, हमारे जो लड़के को क्यों तंग करना था, ये तो मैं साफ साफ बोलूँगा। हाथ फ्रैक्चर हो गया इनका? हाँ, वो क्या देखा मैंने भी, हाथ फ्रैक्चर, एक्सरे करवाया। आज ही हमने मैडम को बोला कि उस लड़के पर नजायज लाठी चार्ज हुआ, उसको नजायज मारा है। तो वो कहती है मुझे पता नहीं है। तो ऐसे वैसे टाल मटोल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आज भी क्या कर रहा हूँ कि अगर किसी आप हाँ कंप्लेंट की है कुछ इसकी? हाँ, कंप्लेंट हमने अभी नहीं की है, लेकिन मैंने इनको बोला कंप्लेंट करो, आपका हक बनता है। लोग मैडम को हमने बोला है कि बिना अगर आपके दायरा अख्तियार में ये बात नहीं थी तो आपने हमें गुमराह क्यों किया, ये मैंने आज बोला। डबल ए भी वहाँ पर था, वो जे भी है उनका फ्लड का वहाँ था। मैंने उनको भी कहा कि आपके क्रेट नहीं आए, वो कहते हैं जब टेंडर होंगे हम क्रेट डलवा देंगे। तो मैंने फिर बोला कि बख्ती तौर पर हम ऐसा वो थोड़ा चैनलाइज करवा देंगे। इतनी बात हमारी हुई है। क्या नाम है आपका? रशीद अली। रशीद, क्या हालत है हाथ की? हिला पा रही हो उंगली शुंगली? नहीं हिला पा रही हो। क्या हुआ था? डंडी की डाली, मैं ट्रैक्टर लेके जा रहा था। ट्रैक्टर लेके जा रहे थे? किसने लगाया था आपको वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ? ट्रैक्टर के साथ मालिक ने लगाया था। तो क्या कर रहे थे आप उस समय वहाँ पे? हम कुछ नहीं, ट्रैक्टर लेके जा ट्रैक्टर रहे लोड था, खाली था? लोड क्या था, लोड। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में हम लेके जा रहे थे आगे से पुलिस। कहाँ पे? इधर नहीं, हिरन फोन बंद करो जरा। कहाँ पे? इधर नीचे, नीचे कहाँ पे? इधर पला मोड़ में ऊपर। वहाँ पे आपको रोका गया? नाका लगा था वहाँ पे? नहीं, फिर? आगे से आ रहे थे, आते में डंडा डाल दिया। कौन आ रहा था आगे से? पुलिस आ रही थी। कौन सी पुलिस? जी, झगड़े वाले। आप जानते हो जिसने आपको मारा? हाँ जी, हाँ कितने लोगों ने मारा आपको? 2 लोग मारा, 2 लोग हमें छिड़का रहे थे। कौन था वो? मतलब कोई ऑफिसर था, कोई हवलदार था? चौकी अफसर। चौकी अफसर था? हाँ आप जी। जानते हो चौकी हाँ अफसर जी, को? हाँ जी। क्या नाम है उसका? ऐसा नाम नहीं जानता नाम नहीं पता है। तो हाथ पे ही चोट लगी है और भी कहीं चोट सर, लगी? और चढ़ते फिर हुए सर, डंडा डाला है। थप्पड़ भी मारे? हाँ जी, ट्रैक्टर से नीचे उतारा था कि ट्रैक्टर पे ही मारा? ट्रैक्टर में डंडा डाला और नीचे है थप्पड़। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके क्यों बाद मारा? क्या बोला? क्यों मार रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं, मैंने बोला हाँ परमिशन बनाई है, हमें कोई पता नहीं, चलो चौकी में। ले गए आपको चौकी में? नहीं, फिर नहीं? ये लोग भी आ गए, फिर हमें अच्छा, छोड़ दिया। चौकी नहीं गए आप? नहीं, कितने पुलिस वाले थे वो? 4-5। 4-5 थे। हाँ जी। तो कोई कंप्लेंट आपके परिवार ने या आपने नहीं की अभी तक? अभी नहीं की, ये करनी है। करनी है। हाँ जी। नंबरदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा साथ रमेश चंद्र। रमेश जी, क्या पूरा मामला है? मामला सर ये है भी इधर साड़ी सुनाई कोई नहीं करता, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ 5 ਵਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਓ 3 ਵਜੇ ਜਾਓ, 4 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ 4-5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨ ਸਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੇਟ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੱਥਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਿਆ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਧਰ ਜਾ ਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੁੱਧਰ ਜਾ ਦੇ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਕੁੱਧਰ ਜਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ करने वाले वो तो कोई करता नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। सादिक भाई, क्या लगता है आपका ये लड़का? ये लगता हमारा मोहल्लेदार ही है, रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो एक्चुअली मसला यहाँ पे ये सारे मतलब पूरा मोहल्ला ही गुजर बरादरी का। हाँ, अच्छा, ये ज़मीनें मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं ये ज़मीन थी? ये ज़मीन थी, यहाँ धान लगा था
अभी आप देख सकते हैं इधर धान सभी बह गए हैं। कितना जमीन यहाँ पे नुकसान हुआ है? यहाँ से कोई मतलब 6-7 कनाल इस बार की है, अच्छा और पहले की है जो मतलब 3-4 एकड़ पहले की बह गई है। जो अच्छा। पिछली बार तो बस्ती में पानी पूरा बस्ती में बह यानी कि पानी चला गया था। तो हमने पिछले साल से अप्रोच कर रहे हैं एसडीएम मैडम से और फ्लड वालों से बात की। तो यहाँ हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ भी हमने बोला कि हमारे बस्ती को खतरा है, ये क्रेट डाले जाएं। तो हमको बोलते हैं कि आपके 78 क्रेट जो सेक्शन हो चुके हैं, तो हम बहुत जल्दी लगा देंगे काम। आज 1 साल हो गया है, अभी तक काम नहीं लगा। देखते देखते हमारी यह पूरी ज़मीन ही बह गई है। तो हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम रोज़ाना जाके अप्रोच कर रहे हैं एसडीएम मैडम से, और डीसी ऑफिस भी गए थे हम फ्लड वालों के साथ। बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, वहाँ गए, कोई सुनाई नहीं है हमारी। और बस क्यों मारा है? इस लड़के को क्या, कल एसडीएम मैडम ने हमको बोला कि आपकी ये जो चैनलाइज के लिए हम मशीन भेज रहे हैं। मशीन किसकी थी? ये मशीन क्रशर वालों की थी। भेजी किसने थी? ये एसडीएम मैडम ने बोला हम भेज रहे हैं। अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप देखो जहाँ से आपने चैनलाइज करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो हम और सरपंच और मौजूदा लोग यहाँ से हम गए वहाँ, हमने उनको वहाँ जो हाइट में जगह थी उनको बताया कि आप यहाँ मशीन लगाओ, यहाँ से हाइट में है जगह। तो हमारी साइड स्लोप है थोड़ी, तो यहाँ से मटेरियल है जो आप चैनलाइज करो इसका थोड़ा। तो मैडम ने किस हिसाब से मशीन भेजी ये हमको कोई मालूम नहीं है। ट्रैक्टर किसका था? और ट्रैक्टर लगे थे जो भी है मशीन वालों ने, उन्होंने भेजे थे। ट्रैक्टर जाते हैं नीचे, हम घर चले गए उसके बाद मशीन लगवाने के बाद। ट्रैक्टर किसका था किसका मालिक था? ट्रैक्टर का मालिक एक्चुअली वो मशीन वालों ने भेजा है, वो क्रैशर वाला बिट्टू है, उन्होंने भेजा है। मालिक का हमको मालूम नहीं, वो एसडीएम मैडम ने भेजा। एक्चुअली हम आए, हमको बोला कि आप मशीन भेज दी, आप जहाँ से चैनलाइज करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। हम और सरपंच वहाँ गए तो हमने जगह वगैरह, फ्लड वाले भी आए थे वहाँ। जैसे हम घर जाते हैं तो वहाँ से फ़ोन आता है कि पुलिस आ रही है, हमको मार रही है, ये कर रही है। एक लड़के की तो बाजू तोड़ दी है पुलिस वालों का। हाँ, इस लड़के की बाजू। तो पुलिस वालों का ये तो काम नहीं है कि वो किसी की बाजू तोड़ दो, किसी की टांग तोड़ दो सिर में। और इनके साथ फिलहाल इसी को मारा है, इसी को मारा है। इसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया? हाँ, एक्सरा करवाया, पूरी रिपोर्ट है जी। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? जी हमारा ये देखो, पुलिस गलत कर रही है। एसडीएम मैडम ने हमको बोला तो हम अपनी मर्जी तो नहीं मशीन लगा रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। जैसे हमको गाइड किया है तो हमने भी मशीन को। बजे का टाइम था? ये दिन का है, कोई मतलब 2 बजे का टाइम है। सरपंच साहब, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, कार्रवाई मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए। अंडर रूल जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये थोड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा काम कोई करे, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी ऑफिसर हो, अगर गलत करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर सब यहाँ पे आए हुए हैं, दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं के कहने पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं लोगों के बीच में, और इस लड़के का इशू और ये जो सारा ज़मीन का इशू है, जो फ्लड कंट्रोल इरिगेशन विभाग या डीसी कठुआ के पास बार बार गुहार लगाने के बावजूद जो है आज तक इनकी समस्या का जो है निदान नहीं हुआ। लेकिन इस लड़के का हाथ जो है वो ज़रूर फ्रैक्चर किया गया है। सही सब कैसे देखते हैं सारा? जो सबसे पहले मैं डेंग साहब आपका शुक्रिया, आप जम्मू से यहाँ आए। मैं सरपंच कुंथल जनाब तिलकराज शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रमेश जी हैं लंबरदार, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, सॉरी मेरा फ़ोन उठाना है। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आप कह रहे हैं कि ये पूरी जो आप दरिया देख रहे हो तरना नाला है, जो ऊपर ब्रिज टूटा है उसी का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है जो नेशनल हाईवे ब्रिज टूटा है उसी का। इससे पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मशीनरी फेल हो चुकी है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो पुलिस है या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, टोटली फेल हो गई है। ये आप कैमरा मारें, ये कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन जो है ये दरिया में चलेगी। ना यहाँ फ्लड कंट्रोल आया है, ना यहाँ जो ट्राइबल डिपार्टमेंट हमारा है गुजरों का, वो रजौरी पुंछ ही पैसा देता है। ये बस्ती कम से 300-400 गुजरों का घर है, उजड़ने वाला है। देखो आप फसल देख रहे हो, सारी तबाह हो गई, दरिया बन गई। ये जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ पे ज़मीन थी और यहाँ से ऊपर मकान भी थे, किसी ने सूद ले ली। अब सरपंच साहब दौड़ धूप करके एसडीएम साहिबा के पास गए, एसडीएम हीरानगर के पास गए। उन्होंने इनको कहा कि फ्लड से लोग बह जाएंगे, पानी के चांसेस है। तो इन्होंने कुछ करके जेसीबी मैनेज की और यहाँ भेजी, जेसीबी भेजी यहाँ पे। और जेसीबी भेजने के बाद ये लड़का, कोई कहता है 18 साल 16 साल, इसकी एक्सरे पे उम्र है 18 साल। रशीद अली इसका नाम है। 18 साल का ट्रैक्टर चला सकता है। ये ट्रैक्टर चला रहा था,
ट्रैक्टर चलाते हुए यहाँ से 3-4 किलोमीटर एक ब्रिज है, उस ब्रिज के पास पहुंचा। चगड़ा पुलिस चौकी ऑफिसर जिसका नाम केवल कुमार है, अच्छा उनका एक ये इशू नहीं है, उन्होंने पहले बहुत से मारा है। अच्छा उन्होंने इसको ट्रैक्टर के ऊपर मारा, जैसे लड़के बोल रहा था, ट्रैक्टर के ऊपर मारा और हड्डी तोड़ दी गई। मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, ऑफिसर साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी की हड्डी तोड़ी जाए उस पर कौन सी सेक्शन लगती है? क्या ये सिविल लोगों के लिए सेक्शन है? क्या ये सरपंच तिलकराज के लिए सेक्शन है? क्या सैयद साहब के लिए, सैयद के लिए सेक्शन है? क्या रमेश चंद्र साहब के लिए सेक्शन है? ये सब के लिए है। उसी पुलिस ऑफिसर चौकी ऑफिसर जो केवल कुमार शर्मा है, उसके खिलाफ 307 लगनी चाहिए, क्योंकि एक्सरे मेरे पास है, हड्डी टूटी है और हड्डी टूटने की क्या सेक्शन होती है वही लगनी चाहिए। और ये आपसे वादा करता हूँ ऑन रिकॉर्ड, इस लड़के की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। तिलकराज शर्मा सरपंच लड़ेंगे, सैयद चौधरी लड़ेंगे, अरफाज डेंग लड़ेंगे, गुलाम साहब लड़ेंगे, रमेश जी लड़ेंगे, सादिक चौधरी लड़ेंगे। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कठुआ, मैं एसएसपी कठुआ से कहना चाहता हूँ कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। आपसे पहले रमेश जी थे, रमेश कोतवाल, हमें कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली। मैं एडीजीपी जम्मू से कहना चाहता हूं, जो सब लोगों की बात सुनते हैं, कि 18 साल का रशीद अली, इसकी आपके एक चौकी के ऑफिसर ने हड्डी तोड़ दी, अभी तक हीरानगर थाने में एफआईआर नहीं लगी, अभी तक एफआईआर नहीं लगी। कौन सी एफआईआर लगती वही लगाएं। मैं सरपंच साहब इधर आए, एक हड्डी तोड़ देंगे। मैं और सरपंच तिलकराज जी कहना चाहते हैं कि अगर एफआईआर नहीं लगाते तो हम इसके लिए भूख हड़ताल भी करेंगे। हमें एफआईआर लगाने के लिए, एक गवर्नमेंट सरपंच किसी की हड्डी तोड़ता है, क्या उस पर एफआईआर नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, इलीगल तो कोई भी नहीं कर सकता। क्यों तोड़ी हड्डी? किसने पूछा? आज तक एप्लीकेशन नहीं ली। अभी लड़का कहता है मैं एप्लीकेशन जाऊंगा। लोग डरते हैं पुलिस जाने में कि उल्टी एफआईआर इनके पे लगाते हैं। ये हाल है कठुआ का। मैं एसएसपी कठुआ अच्छे इंसान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जी चौकी ऑफिसर या थाने की पुलिस मत बनाए। आप हेड हैं डिपार्टमेंट के, आप इनको देखिए। आपके चगड़ा चौकी ऑफिसर की 50 शिकायतें आई हैं, चगड़ा चौकी ऑफिसर की 50 शिकायतें आई हैं। मैं गुजरों का लीडर हूं, मैंने 50 शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा सही साहब सबूत दो, आज सबूत दे रहा हूं। जमवाल साहब आपको सबूत दे रहा हूं, ये सबूत आपके सामने हड्डी टूटी है। ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर लगा के सस्पेंड किया जाए। और ट्राइबल डिपार्टमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि इतना जुल्म मत करिएगा। ये जमीन पे है इनकी, ये बेचारे बेसहारा लोग हैं। जहां भी होते आप पहुंच जाते हो। आप माइनिंग की बात करते हो, जैसे सरपंच साहब ने कहा, पूरी राबी लूट ली आपने, पूरी तरना लूट ली आपने, पूरी उज लूट ली आपने, पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने। यहाँ का लोग कौन से माइनिंग माफिया है? यहाँ का डोगरा माफिया नहीं है, यहाँ का सिख माफिया नहीं है, यहाँ का क्रिश्चियन और गुज्जर माफिया नहीं है। क्यों इनके पीछे पड़े हुए यार? छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां तोड़ दी आप लोगों ने। मैं बड़े ऑफिसर डिबकाम और आईजीपी साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या एसडीएम है, क्या तहसीलदार हीरानगर है, एसडीएम हीरानगर है, चौकी ऑफिसर चगड़ा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? जो जनाब इसके कल उन्होंने लगाई है पुलिस वालों ने, हम तो बट्ठल तक शांति रखड़ी मसला तक पार्ली साइड में रहते हैं, हमारा भी वही हाल है। हमने भी सुना है ऐसे ऐसे इसको मारा है, गलत किया है, नहीं मारना था। जब खुद अपनी मर्जी से थोड़ा लगा था, वो एसडीएम ने भेजा था उसी लिए लगा था। उन्होंने ट्रैक्टर दिया क्रशर वालों ने, कोई अपना ट्रैक्टर लेके घर को नहीं ले रहा था। गलत किया, जो गलत है उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन था आपके साथ? मैं अकेला ही था। आप अकेले थे? जी। पुलिस एकदम से आई, आपको एकदम से रोक के एकदम मारना से। शुरू हो गए? हाँ जी। कुछ नहीं बोला आपको? मैं कुछ नहीं बोला, बात भी नहीं की हमसे। क्या लोड था आपकी? ये फिल्टर। अच्छा, हाँ जी। कहाँ लेके जा रहे थे आप उसको? क्लैशर में। किसके क्रैशर पे? शाही के घर से। किसने बोला था आपको वो क्रैशर में डालने के लिए माल? सर उन्होंने बोला था। क्रैशर वालों ने? हाँ जी। ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर सर उन्होंने। क्रैशर वालों का ही हाँ है। जी। मशीन जो लगी थी वो भी उन्हीं की है? हाँ जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई पर्चा लगा? नहीं आपका क्यों हाथ तोड़ दिया? सर, ऐसे तोड़ दिया सर, हमें पता ही नहीं लगा हुआ कहाँ से आ रहे। गरीब घर का हूँ मैं सर, अकेला बंदा हूँ मैं। हाँ जी। घर में अकेले हो? हाँ जी। कमाने वाले? मम्मी पापा और अंकल ही कमाने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था। अकेला बंदा था, उन्हें हाथ तोड़ दिया और मुझसे कौन देगा पैसा ला। तो इससे पहले भी कभी रोका शोका है आपको? नहीं, पहले नहीं रोका। पहले नहीं रोका नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी, जो कंसर्न यहाँ पे चौकी अफसर है जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके मारने से जो है इनके हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ है, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका पक्ष क्या है।
नीचे नीचे नीचे। हेलो हेलो हाँ जी, केवल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सैर इंडिया से, मीडिया से, जम्मू से। हाँ हाँ। सर मैं अभी ना यहाँ पे आया हूँ पंचायत कुंथल में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है राशिद अली। हाँ हाँ। ये कह रहा है ये जो कंसर्न चौकी अफसर हैं यहाँ पे केवल जी, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये कोई एक्सरे वगैरह लेके, दवाइयाँ वगैरह लेके जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या पूरा मामला था सर, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इसके साथ मारपीट करने की? आप चौकी पे आओगे 2 मिनट? सर मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इन लोगों के बीच में हूँ। आप प्लीज़ अपना, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं दोनों पक्ष सामने रखूँ। अगर इसने कोई इलीगल काम किया आप वो भी बता सकते हैं। हाँ, पता क्या हुआ? जी जी कल कल 4:30 बजे की बात है ये। जी जी तो मुझे डीएसपी साहब का फोन आया जी कि लीगल माइनिंग हो रही है। जी मैं और सनियाल चौकी अफसर दोनों गए। जी जी लड़के भी थे दोनों। जी जी। जैसे हम वहां पे पहुंचे तो ये ट्रैक्टर आगे से आ रहा था। अच्छा। हमने इसे रोकने को बोला। जी जी। जैसे रोकने को बोला तो इसने क्या किया, हमारे ऊपर शुरू कर दिया। ट्रैक्टर आपके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ, ये इसे मोड़ के ना ढलान थी। अच्छा। मैं क्या करूं, मेरे ऊपर ट्रैक्टर आने लगा तो मेरे पास वो स्टिक थी, तो मैंने इसको जानबूझ के नहीं स्टिक की। मैंने सोचा ट्रैक्टर मेरे ऊपर आ रहा, मैं ट्रैक्टर को ऐसा वाइड करूं ताकि मुड़ जाए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मोड़ने पे मेरे ऊपर आने लगा, तो स्टिक हो सकता है इसके हाथ को लग गई हो। जी जी मैंने मोड़ता कि नहीं, लेकिन ट्रैक्टर जब मेरे ऊपर आने लगा मैंने सोचा मैं नीचे आ गया। जी जी। हाँ, तो यही बात हुई। एसएचओ साहब आ गए उसी वक्त। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया, ऐसी बात है। केवल जी आपने वहाँ पे नाका लगाया था या आप गाड़ी में थे? हाँ, आप गाड़ी में थे या आपने नाका लगाया था वहाँ पे? मुझे फोन आया था ना। नहीं, जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि ट्रैक्टर ऊपर चढ़ रहा था, वहाँ पे आपने नाका लगाया था या मतलब गाड़ी में थे आप? मैंने गाड़ी बाइक लेके गए थे ना हम। अच्छा, बाइक पे थे आप। तो इसने मतलब यहीं से जाते जाते आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की? हाँ हाँ, जब हम आगे इधर से, ये आगे से आ रहा था। जी जी। हाँ, पूरी बात मैं आपको चौकी पे आके बताता हूँ। आप आ जाओ मेरे पास, पूरा ब्यौरा बताऊंगा मैं। केवल जी मेरा फर्ज बनता है, देखिए मैंने इनको कवर किया, मेरा फर्ज बनता है मैं आपका भी पक्ष, वो मैं बात, आपका भी आओ पक्ष मेरे जो है, पास क्योंकि आओ, मैं ऐसे पूरी बात बताता हूँ। पुलिस की जो है इनको ना ऐसे बदनामी होती है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे भी आपका पक्ष जानूं। नहीं, आप मेरे पास आ जाओ, मैं पूरे इनके पहले जो 3 ट्रालियां पहले भी माइनिंग की हमने इनको जुर्माना करवाया। जी जी 13,000 की 3 ट्रालियां पहले पकड़ी, एक मैंने उससे पहले पकड़ी। ये कहना नहीं मानते ये। जी जी। तो कल ये बार कल बार करते। एक तो पुल बैठ रहा है ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल दो कल वाले मामले में केवल जी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? पता नहीं, मैं सीनियर अफसरों को पता होगा कि हुआ कि नहीं हुई है। तो आपने ट्रैक्टर सीज नहीं किया अगर ये इलीगल था? मशीन सीज नहीं की? एक्चुअली पता कि कोई एसडीएम साहब मैडम ने कोई इनको निकाला था, कोई पता नहीं ऑर्डर। जी जी ऑर्डर भी नहीं था कोई, ऐसे ही वर्बली था कोई। जी 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 तो फिर मैंने उसको इनको एसएचओ साहब ने कोई बात की होगी मैडम के साथ, पता नहीं वो क्या बात हुई क्या नहीं। जी जी वो एसएचओ साहब मौके पे थे, उन्होंने छोड़ा या ना छोड़ा वो उनका मैटर थी। उन्होंने देखा कि क्या करना है, छोड़ना नहीं छोड़ना। जी जी। जब सीनियर अफसर आ जाते हैं फिर हमारा रोल खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, यही बात हुई। मैंने मेरे इनसे कोई है नहीं, कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं कोई। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए सर। नहीं, वो देखो, आपको देख ही रहे हो। मैं एक तो इनका प्रेशर है। कोई लोग फोन फोन क्या करते हैं, डालते हैं देखो जी लीगल माइनिंग हो रही है। ऊपर से प्रेशर आता है अफसर का, क्या बोलते हैं एसएसपी डीएसपी साहब बोलते हैं देखो जी आप चौकी अफसर क्या कर रहे हो खुद। बिल्कुल लीगल बिल्कुल। माइंड पुल बैठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। जी जी जी। तो मैं क्या करूँ, तो आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, लेकिन पहले मतलब पूछताछ होती, उसके बाद मारा पीटा जाता। नहीं, तो देखो मैंने बोला कि ये मेरे अपने भाई हैं, मैं इस इलाके का हूँ, लेकिन मुझे मारने पीटने को कोई सवाल ही नहीं, जी कोई जी मतलब नहीं। मैंने इनको जानबूझ के मारा या कुछ हो गया। इसने ट्रैक्टर, अगर मैं बात है मैं तो ट्रैक्टर के नीचे आ जाना था। ऐसे ही हुआ था वहाँ पे। मैंने ट्रैक्टर को बात करने एक मिनट जरा राशिद से। सर सर मैंने काटा ना ट्रैक्टर दे, वो आगे आ रहा था और हाँ, हाँ। इसने छाल मारी ना,
ट्रैक्टर मैंने इधर घुमा, ये बोल रहा है हमारे ऊपर चढ़ दिया, हमने नहीं चढ़ा। हाँ तो मेरे ऊपर चढ़िया ने ट्रैक्टर फिर सर हम पागल हो मैं रहे थे, ट्रैक्टर मेरे को चढ़िया फिर मैं क्या करना हाँ दस ना। सर हम पागल हो रहे थे आपके ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ तो मैं मेरे ऊपर चढ़ी जाता मैं मरी जाता था फिर सर आपके ऊपर नहीं चढ़ा था। कौन आखदा नहीं आखा चल मेरे कन्नै जिन्ने मुड़े आए सनियाल चौकी अफसर गी पुछ जाओ जेह्ड़े बाकी वाले हैं मेरे कन्नै उ'नेंगी पुच्छना। सर मैं झूठ बोलना कोई सर पहले आपने डंडा डाला हाथ में। ना 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 पहला तू मेरे ऊपर ट्रैक्टर चाड़िया फिर मैं तो ट्रैक्टर की डंडा मारने की कोशिश की ताकि ट्रैक्टर मेरे वाला पासा नहीं आवे। नहीं सर आपने डंडा मारा फिर मैं नहीं तू चल सनियाल चौकी अफसर तू आई था सर वो भी था और एक मुड़ा और तेरे कन्नै बैठे था उसी पुछ लैने उसे पूछियो। हाँ तो मैं ट्रैक्टर जिला तू मेरे ऊपर चाड़िया फिर मैं तो मरी जाना हाँ मैं उठाई जाना हाँ। सर आपके नहीं चढ़ा सर। हाँ शक होना था नहीं चाड़िया ट्रैक्टर जिला तू कट्टिया थल्ले की जिले ट्रैक्टर थल्ले कट्टिया तो फिर मैं कुछ जाना हाँ उत्थे जगह है नसने दी। सर मैं तो आठ मैं मरी जांदा भाई है ना। ऐसे भाग रहे थे सर हम कोर्ट से डरा था। डरा था पुलिस से? हम भाग के हमें क्या पता है, हमें नीचे ट्रैक्टर काटा है इसने छाल मारी है और हमें बोल रहा है हमारे ऊपर चढ़ा। केवल जी जी अब हाथ तो इसका मतलब फ्रैक्चर हो गया है जिस तरह से ये दिखा रहा है यहाँ पे ना ये अपना एक्सरे वगैरह। जी अब नुकसान तो हुआ है इस बेचारे का, तो अब क्या किया जा सकता है इस मामले में? घर में ये कह रहा है कमाने वाला भी मैं हूँ, एक मिनट सर ये कह रहे हैं कि चौकी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा लगना चाहिए। आप एसएचओ साहब जनाब की रिक्वेस्ट है कि आप एसएचओ साहब के पास जाओ या मेरे पास एक मिनट चौकी तो आओ। जी 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 मैं इधर मेरे पास आओ झगड़ा में मैं बताता हूँ पूरी बात। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कंसर्न चौकी अफसर थे जो ये कह रहे हैं कि ये जब इसको रोकने की कोशिश की गई, इसने भागने की जो है वहाँ से कोशिश की और जान बचाने के लिए जो है उनको डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा जो इसके हाथ पे लगा है। जब तुम्हें ट्रैक्टर से उतारा गया, जब तुमने ट्रैक्टर साइड पे लगाया, उसके बाद भी तुम्हारे साथ मारपीट की गई? हाँ सर, या पहले पूछा गया तुम कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं पूछा सर जी, नहीं आते थे हमें मार देते। और कौन था तुम्हारे साथ? सर जी बस्ती वाले आ रहे थे ना, फिर इन्होंने छटकाया। ट्रैक्टर पे कौन था? सर एक लड़का था, वो देसी बंदा ही अभी उधर। मैंने 5 मिनट पहले आपसे पूछा था और कौन था, आपने बोला मैं अकेला था। नहीं वो छोटा था, उसका कितना छोटा था? कोई 7-8 साल। अच्छा हाँ जी। चलें जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे पंचायत कुंथल, तहसील रामनगर, तहसील हीरानगर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।